सेक्रेटरी हैं और प्रवक्ता हैं। राजभर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं जानना चाहता हूं, और ऐसी बातें चल रही हैं मीडिया में कि कोई खास समीकरण को साधने के मकसद से ओम प्रकाश जी को मिनिस्टर बनाया गया है। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को धन्यवाद और आपके सभी टीम को धन्यवाद कि जब भी हमसे मिलते थे और जब भी आप सवाल खड़ा करते थे तो यही सवाल होता था कि बताइए राजभर जी मंत्री कब बनेंगे। हाँ। तो मैं इस बात को कहता था कि वो बनेंगे, लेकिन उचित समय पर बनेंगे, और वो उचित समय आया और आपके सामने प्रमाण देख गया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो कहते हैं, शायद अगर जो लोग उनको समझते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, वो तो भरोसा रखते हैं। जो नहीं जानते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, वो उनके ऊपर तमाम तरह के ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हम नहीं कर सकते। खैर वो बातें अब नहीं है। सवाल इस बात का एक सामाजिक समीकरण, A to Z की राजनीति अगर किसी से सीखना हो, सामाजिक न्याय देने का अगर तरीका किसी सीखना हो, तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से सीखे, वो माननीय अमित शाह जी से सीखे, माननीय मुख्यमंत्री जी से सीखे। ये लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, वो देश के हर नागरिक के बारे में सोच रहे हैं और समाज के उपेक्षित वर्गों को भागीदारी देने के लिए हमेशा से प्रयास करते हैं। और मैं इस बात को पहले से नहीं, हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में विधायक है, हमारी पार्टी में मुसलमान विधायक है, हमारी पार्टी में अगड़े विधायक है, हमारी पार्टी में पिछड़े विधायक है। हम अगड़े पिछड़े A to Z हर जाति को समाहित करके हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। वही काम जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब सबका प्रयास, सबका विश्वास जब हासिल हो रहा है, तो जो लोग नारा देते थे पीडीए का, तो वो उन लोगों को पीडीए में सिर्फ और सिर्फ नारा ही रह गया है। अरुण जी, वो सब बात तो ठीक है, के साथ खड़े हो गए। पर आप इस बात का भी जवाब दें कि आपका हिस्सा अलग हुआ कि नहीं हुआ, कि आप कितनी सीट पे लड़ेंगे, क्या करेंगे। आप देखो आरएलडी का तो बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और चिंता भी आपकी है कि आपका भी तय नहीं हो पा रहा है। मुझे पता था कि चिंता आप अगला विषय यही लाएंगे, और मुझे एक पता और भी था कि अब अगले विषय पर यही सवाल आएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे चीजें समय समय पर सब कुछ तय हो रहे हैं। आप कल हमारी पार्टी का बड़ा बैठक है, हम बलिया में एक बड़ा बैठक करने जा रहे हैं अपने सभी जिम्मेदार। बहुत बढ़िया बात है कि आप बैठकें कर रहे हैं, लगातार पब्लिक के बीच हैं, पर आपकी पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और आपके वोटर जानना चाहते हैं, छड़ी कहीं खड़ी भी रहेगी या नहीं। मैं तो आपको पहले भी कहा था कि छड़ी खड़ी भी रहेगी और छड़ी डट के लड़ेगी, और एनडीए गठबंधन में छड़ी दिल्ली की पंचायत देखो में उनके पास 9 एमएलए हैं, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 1 कैबिनेट मिनिस्टर, 1 एमएलसी ले गए। आप 6 विधायक हो और आप सीट नहीं बंटवा पा रहे हो लोकसभा की। नहीं, आपकी चिंता जायज है, आप हमारी चिंता करते हैं और विपक्ष के लोग भी हमारी चिंता करते हैं। हम तो सबको शुभकामनाएं मैं आपकी सबसे ज्यादा चिंता करता हूं, और इस पैनल में बैठा हर व्यक्ति गवाही देगा। नहीं, इसीलिए तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि कम से कम आप ऐसे अति पिछड़े वर्ग के नेता, जो गरीब कमजोर परिवार से उभर करके, जीरो से शुरू करके यहाँ तक आए, आज ऐसे राजनेता को देश की जनता के सामने, जो देश के प्रधानमंत्री ने पेश किया है, उनकी लड़ाई को देश के लोगों ने, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पहले कहा करते थे, वही आज भी कह रहे हैं, आगे भी वही कहेंगे। लेकिन जो लोग कंफ्यूजन पैदा करते थे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के चाहे विपक्ष के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे, आज उनके जुबान पर कम से कम ताला लगा। सर, विपक्ष को तो झुए में बंद कर दो, विपक्ष का तो विपक्ष पर क्यों चिंता करते हो आप। ये बताओ कि अति पिछड़े का नेता कैसे ये मंत्री बन गया। ये तो बताओ सर कि कैसे मंत्री बन गया। अरे सुन तो लो सर, पिछड़े वर्ग का, आदिवासी वर्ग का बेटा सुन तो लो भैया। हेलो, तो ये जिन लोगों को अंदर दर्द है, आवाज आ रही है। सामाजिक न्याय नहीं दे सकते, और सामाजिक न्याय सुनिए, ये तुच्छ कार्यकर्ता कुछ लोग हैं, सिर्फ गाली देते हैं राजभर जी, राजभर जी, सिर्फ पीडीए वालों। राजभर जी, क्या पीडीए में माननीय ओम प्रकाश राजभर नहीं आते हैं? आप सम्मान से उनको आगे बढ़ाइए, उनको सम्मान से बात, धन्यवाद। सम्मान नहीं, सिर्फ जो उनके साथ रहेगा वही। सर, ये तो बता दो कि गाजीपुर मिलेगी नहीं मिलेगी, घोसी पर क्या हुआ, सलेमपुर तो हाथ से निकल गया, और जनता का ये क्या हो रहा है आपके साथ। अच्छा, लग रहा है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। मैं वापस आपको फिर कनेक्ट कराऊंगा और इस मुद्दे को आगे